हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्क ऑफ साइंस। ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसे किसी चीज़ का नाम बताओ जो आपका खून पीता हो। ये मत सोचना वाइफ, ऑफिस के बॉस, गर्लफ्रेंड, फिर टीचर्स, ये सब मत सोचना। द क्वाइट कॉमन आंसर इज मच्छर, मस्कीटोज। यस, एंड आज का हमारा टॉपिक उसी को रिलेटेड है। मलेरिया, द मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया फेस कर रही है सिंस डेकेड्स और सेंचुरीज में भी। बट हम आज डिस्कस करेंगे कि मलेरिया कैसे, क्यों फैलता है एंड ऑल्सो उसका प्रोग्रेसिव सोल्यूशन क्या है। ओके, तो ये सबको पता है कि मलेरिया मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट हमेशा फीमेल्स की वजह से ही फैलता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। और ये सुन के मेल्स को बहुत खुशी होती है एंड बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फीमेल ह्यूमन्स, ओके, इट इज़ बिकॉज फीमेल एनाफिलिस मस्कीटोज। ओके, सो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटोज को वार्म ब्लडेड की ज़रूरत पड़ती है टू ले एग्स। हम ह्यूमंस वार्म ब्लडेड होते हैं, इसलिए वो वार्मथ वो अपने एग्स को ले करने के लिए और उनको नरिश करने के लिए यूज़ करती है। ओके, सो फर्स्ट जब फीमेल एनाफिलिस मस्कीटोज जो इन्फेक्टेड है विथ प्लाज्मोडियम फैल्सिप्यूरियम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये दोनों पैरासाइट्स हैं जो मेनली मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो जब बाइट करती है एक हेल्दी ह्यूमन को जिसे कोई इन्फेक्शन प्रीवियसली नहीं था, तो वो अपने सलाइवा के थ्रू अपने सारे पैरासाइट्स जितने भी फैल्सिप्यूरियम है, प्लाज्मोडियम फैल्सिप्यूरियम, वो इनकॉर्पोरेट कर देती है हमारे ब्लड में। देन नेक्स्ट क्या होता है, जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है होल बॉडी में, तो कुछ घंटों बाद, कुछ घंटों नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर ही ये हमारे लिवर में पहुंच जाता है। और लिवर में पहुंचने के बाद ये लिवर सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है, क्योंकि इस फैल्सिप्यूरियम के अंदर एक स्पेशल एंजाइम रहता है जो हमारे लिवर सेल्स को मतलब पियर्स करके एक गड्ढा बना के वो उसके अंदर घुस जाता है, ठीक है। एंड देन वो अपना नंबर इंक्रीज़ करने लगता है, वो फैलने लगता है, और जब वो फैलने लगता है तो हमारा जो लिवर सेल है वो बर्स्ट हो जाता है, और इसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो बाकी ऑर्गन्स में भी पहुंचने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एंड दिस इन्फेक्टेड पर्सन सफ़र्स फ्रॉम फीवर, सिवियर चिल्स, पूरा 15 दिन तक उसका कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज वो लिवर से शुरू होता है तो वो इतना जल्दी डिटेक्टेबल भी नहीं होता। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली डिटेक्ट भी नहीं कर सकते जब तक उनका ब्लड चेक ना करा जाए। एंड नेक्स्ट बात ये है कि ये फैलता कैसे है। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन किसी और के कांटेक्ट में आता है तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा। नहीं, ये कॉन्टैजियस नहीं है। ओके, तो मलेरिया बिल्कुल कंटाजियस नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में जाएगा तो उसको भी तुरंत मलेरिया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मलेरिया तब तक नहीं फैलता जब तक एक मच्छर खुद आके एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करे एंड एक हेल्दी पर्सन को जाके ट्रांसफ़र करे, ठीक है। तो जब एक मच्छर आके एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो वो इन पैरासाइट्स को अपने गट के अंदर लेता है, और ये पैरासाइट्स बहुत चालाक होते हैं, ठीक है। वो एकदम तैयार बैठे रहते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में कि अब मेरा काम इस बॉडी में कुछ नहीं है, अभी मुझे रिप्रोड्यूस करना है तो मुझे मच्छर के अंदर जाना है। वो एकदम तैयार बैठा रहता है, ठीक है। जब तक वो वेट करेगा, वो आराम से बैठ के वेट करता है, ठीक है। और जब मच्छर आके उसको अंदर लेता है अपने गट के अंदर, वहाँ पे उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है मैच्योर होने का। मेल गैमेट्स मैच्योर होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी मैच्योर होते हैं। फिर वो दोनों उसी गट के अंदर फर्टिलाइज होके फिर जाइगोट बन के फिर और बढ़ के
मतलब एक पूरा एक इंडिविजुअल पैरासाइट रेडी होके फिर से तैयार हो जाते हैं किसी और को काटने के लिए। मतलब किसी और को मच्छर जब काटता है तो वो दूसरे इन्फेक्शन रेडी हो जाता है, ठीक है, दूसरा इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये पैरासाइट बहुत नौटंकी करने वाला है, ठीक है। तो इन एंड ऑल ये है टोटल प्रोसेस कि हाउ अ मलेरिया स्प्रेड्स। एंड ये तो हो गया, बट इसका सोल्यूशन क्या है? जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में कुमार और उनके रिसर्च टीम ने दिसंबर 1, 2021 को एनपीजे वैक्सीन्स के जर्नल में ये पब्लिश किया था कि थ्रू एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी ये मलेरिया का एक फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। अमेजिंग, राइट? सो लेट्स नो व्हाट दिस टीम डिड। ओके, सो फर्स्टली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया थ्रू एमआरएनए टेक्नोलॉजी। जिनको नहीं पता है कि एमआरएनए क्या होता है, लेट मी जस्ट सिंपली गिव इट शॉर्ट समरी। तो डीएनए तो सबको पता है कि हमारे अंदर डीएनए होता है। तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो सब डीएनए डिसाइड करता है। और ये डीएनए काम कैसे करता है? डीएनए ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए में, ठीक है। फर्स्ट आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है एंड आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। और ये प्रोटीन्स जब हमारे बॉडी में काम करते हैं तो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर पूरा बॉडी, हेयर कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, या फिर शक्ल कैसा होगा, सब डीएनए डिसाइड करता है अल्टीमेटली थ्रू प्रोटीन्स। अब डीएनए और प्रोटीन्स के बीच में होता है एमआरएनए। बहुत तरह के आरएनएज होते हैं, टीआरएनए होते हैं, एमआरएनए होते हैं, और भी तरह के आरएनएज होते हैं, आरआरएनएज होते हैं। सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनता है, और प्रोटीन्स जब काम करती हैं तब हम काम करते हैं। सो दिस इज शॉर्ट समरी ऑफ डीएनए एंड एमआरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तो एमआरएनए प्रोटीन को ये जो फॉर्मूला है इसको लेके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने 2 तरह के वैक्सीन्स को डिज़ाइन किया था। पहला वैक्सीन वो जो पैरासाइट के मूवमेंट को रोके, ठीक है। जब मच्छर हमें बाइट करता है एंड पैरासाइट अपने ब्लड के थ्रू मूव होकर लिवर सेल्स में एंटर करता है, वो ना हो पाए, उन प्रोटीन्स को टारगेट किया गया है कि अगर ये इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेगा, मल्टीपल ही नहीं होगा, तो ये फैलेगा कैसे। पहला वैक्सीन ऐसा तैयार किया गया था। एंड सेकेंड वाला वैक्सीन मच्छरों के थ्रू जो गट में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको रोके, ठीक है। तो जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाए एमआरएनए, तो वो मेल और फीमेल गैमेट्स पैदा ही नहीं कर पाए और वो फैले ही ना किसी और पर्सन को, क्योंकि अल्टीमेटली एक मच्छर ही होता है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को जाके ट्रांसफ़र करे। तो जब ये फैलेगा ही नहीं तो दूसरे तक जाएगा ही नहीं। तो ये दोनों अलग अलग डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में पैरासाइट का जो लेवल है वो ड्रास्टिकली डाउन हो गया था। मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ पैरासाइट्स पाए गए थे। और ये एक्सपेरिमेंट्स माइस के ऊपर हुआ था, चूहे के ऊपर हुआ था फर्स्टली, जब दोनों वैक्सीन्स इंडिविजुअली दिए गए थे। पहला वैक्सीन जब दिया गया था और दूसरा वैक्सीन जब अलग से दिया गया था, तो दोनों ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में पैरासाइट का लेवल जो है वो बहुत कम था। और जब इनको कंबाइन करके इनकॉर्पोरेट किया गया माइस के अंदर, तब भी सेम रिजल्ट्स थे कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पैरासाइट्स पाए गए थे। इसका मतलब ये जो है एक्सपेरिमेंट वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है माइसेस के ऊपर, चूहों के ऊपर। तो ये अभी ट्रायल्स में है, अभी भी ये ह्यूमंस के ऊपर ट्राई नहीं किया गया है, बट
साइंटिस्ट्स ये दावा करते हैं कि ये डेफिनेटली काम करेगा, एक फुल स्टॉप लगाएगा मलेरिया को, एंड दैट इज़ अपकमिंग अ गुड न्यूज़ फॉर द एंटायर वर्ल्ड। बट ये सब होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ये अभी भी प्रोग्रेस में है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel Spark of Science. I'm your Kirti and see you in the next video.